brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जब बिसात बड़ी हो तो हर मोहरा मायने रखता है और इस बार भारत ने ऐसा मोहरा चल दिया है जिससे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान सब परेशान है। भारत के इस कदम ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूकंप सा ला दिया है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लैंड फोर्सेस कमांडर मेजर जनरल यूसुफ सईद अचानक भारत पहुंच चुके हैं। भारत में मेजर जनरल यूसुफ सईद का स्वागत रेड कारपेट स्टाइल में हुआ। दिल्ली से लेकर डीआरडीओ तक उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। भारतीय सेना ने उन्हें दिखाया कि इंडिया अब हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। मेजर जनरल यूसुफ को डीआरडीओ ले जाया गया, जहां उन्होंने भारत के मेड इन इंडिया मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, टैंक्स और फाइटर जेट्स दिखाए गए। यानी भारत ने उन्हें साफ संदेश दिया कि हम अब ग्लोबल डिफेंस पावर हैं। अब सवाल यह है कि यूएई का भारत आना कितना बड़ा कदम है। दरअसल ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक रणनीतिक घटना है। यूएई की सेना का टॉप कमांडर भारत पहुंचे और ये अपने आप में एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले से ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ट्राइज है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ऑयल, टेक्नोलॉजी, लेकिन अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है डिफेंस कोऑपरेशन का। भारत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि मेजर जनरल यूसुफ का दौरा भारत यूएई रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह दौरा मिलिट्री एंगेजमेंट और रीजनल सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा। यानी भारत अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, एक्टिव खिलाड़ी बन चुका है। अब आइए समझते हैं कि इस विजिट से कौन बेचैन हुआ। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस ट्रेनिंग डील साइन हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि पाकिस्तानी सेना सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तान ने इसे अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताया था, लेकिन अब यूएई का भारत पहुंचना उस डील पर सीधा झटका है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई दोनों मिडिल ईस्ट के प्रतिद्वंदी देश है। अगर यूएई भारत के साथ डिफेंस साझेदारी बढ़ाता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपनी डील को ठंडे बस्ते में डाल देगा। यानी पाकिस्तान का सपना मिडिल ईस्ट में मुस्लिम डिफेंस ब्लॉक बनाने का यहीं खत्म हो जाता है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यह है कि यूएई अब भारत से मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदेगा। भारत ने मेजर जनरल यूसुफ सईद को स्वदेशी मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और डीआरडीओ इनोवेशन दिखाया और बताया कि इन्हीं हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवा निकाल दी। सोचिए पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मानसिक झटका है। जिस देश से वो सऊदी अरब को डिफेंस ट्रेनिंग दिला रहा है, वही देश अब यूएई को भारत के हथियार दिखा रहा है। यानी भारत ने एक ही चाल में पाकिस्तान और सऊदी दोनों को दबाव में डाल दिया। भारत की रणनीति अब बहुत स्पष्ट है, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाना। भारत पहले ही यूएई और सऊदी अरब दोनों के साथ बड़े आर्थिक साझेदारी करता है, लेकिन अब भारत डिफेंस कॉर्पोरेशन के जरिए इन्फ्लुएंस जोन बढ़ा रहा। भारत का मकसद सिर्फ हथियार बेचना नहीं बल्कि ट्रेनिंग और ज्वाइंट ऑपरेशन की व्यवस्था करना है। जैसे कि भारत ने अफ्रीकी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में किया है, वैसे ही अब गल्फ रीजन में भी वही मॉडल लागू होगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला, भारत को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान की डिफेंस डिप्लोमेसी की हवा उड़ जाएगी। अब बात करते हैं इजराइल की मुस्कुराहट की। दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मिलकर एक समय इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें यूएई और सऊदी को शामिल करने की योजना थी। लेकिन अब यूएई अगर भारत और इजराइल दोनों से रक्षा साझेदारी बढ़ा लेता है तो ये इस्लामिक नाटो का सपना कूड़ेदान में चला जाएगा। इजराइल के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि भारत और यूएई उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। तीनों देश अब एक साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए नए दौर में प्रवेश कर जाएंगे। अब सऊदी अरब की स्थिति भी दिलचस्प है। एक तरफ वो पाकिस्तान से डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ यूएई का भारत के साथ बढ़ता रिश्ता उसे कंफ्यूजन में डालना है। सऊदी अरब जानता है कि भारत से पंगा लेने का मतलब है अपनी आर्थिक नीतियों को खतरे में डालना, क्योंकि भारत उनके लिए एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। यानी अब सऊदी अरब न तो पाकिस्तान का साथ खुलकर देगा और न ही यूएई से टकराएगा। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट का सारा डिफेंस इक्वेशन भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर भारत के इस कदम ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब पुराने फार्मूले में उलझे हुए हैं, वहीं भारत और यूएई नए युग में डिफेंस पार्टनर बन चुके हैं। अब यह खेल सिर्फ ऑयल डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि डिफेंस डिप्लोमेसी का बन जाएगा। भारत ने दिखा दिया कि अगर किसी देश को स्थिरता, टेक्नोलॉजी और शक्ति चाहिए तो रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। और वो एक बात है ना, कभी दुनिया को भारत की सॉफ्ट पावर का डर था, अब उसकी हार्ड पावर ही सबको पागल कर रही है।